दोस्तों, क्या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को आसान है चिल्लाते हुए देखकर आपको भी लगता है कि आसान है, लेकिन कुछ देर बाद सोचने लगते हैं कि क्या आसान है। मोटिवेशन कुछ और नहीं बल्कि पानी का बुलबुला या हवा से भरा गुब्बारा है जो पलक झपकते ही फूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशन के नाम पर अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं और अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कैसे मोटिवेशन हमारी सफलता की संभावना को कम कर सकता है। साथ ही बात करेंगे कि मोटिवेशन नहीं तो फिर वह क्या चीज़ है जो किसी इंसान को सफल बनाती है। दोस्तों, पिछले दिनों संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी ने सबका ध्यान आकर्षित किया। लोगों को लगा कि संदीप माहेश्वरी ने बहुत बड़ा स्कैम का खुलासा कर डाला है, विवेक बिंद्रा सड़कों पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी दोनों अपनी पोजीशन पर बरकरार हैं, बल्कि दोनों को थोड़ी पॉपुलैरिटी भी मिल गई। संदीप माहेश्वरी के चैनल पर जो व्यूज़ आ रहे थे, कंट्रोवर्सी के बाद उसमें 3 से 5 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई। हाँ, उन लोगों का टाइम ज़रूर बर्बाद हुआ जो कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से लड़ने लग गए। कोई संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई विवेक बिंद्रा को। दोस्तों, इस तरह की कंट्रोवर्सी में संदीप माहेश्वरी अपने आप को सही साबित करने में लग जाते हैं और विवेक बिंद्रा अपने आप को। फिर हम क्यों आपस में लड़कर अपना टाइम खराब करें। आफ्टर ऑल दे आर नॉट मोटिवेशनल स्पीकर, दे आर बिजनेसमैन। दरअसल मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट ही गलत है। कुछ लोगों को लगता है कि पहले मोटिवेशन आएगी, उससे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर उससे सफलता मिलेगी। इस प्रकार हम एक गलत चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि खाली मोटिवेशनल वीडियोज़ देखकर केवल फर्जी मोटिवेशन आ सकता है। ऐसा मोटिवेशन नशे की लत की तरह है, जिसे जितना लोगे उतनी ही लत बढ़ती जाएगी, लेकिन सफलता की संभावना 0 रहेगी। पहले तो हमें तय करना होगा कि अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या हैं। हमारे पास लिखा हुआ लक्ष्य होना चाहिए। जैसे ही हमारे पास लिखा हुआ लक्ष्य आ जाएगा तो हमारा दिमाग उस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों को खोजने में स्वतः ही लग जाएगा। असली मोटिवेशन जो हमारे अंदर से आती है और लंबे समय तक बनी रहती है, उसके लिए हमें अपनी छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। जब हम कोई छोटा गोल अचीव कर लेते हैं तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और यह सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें बड़े गोल अचीव करने के लिए प्रेरित करता है। मोटिवेशनल वीडियोज से केवल एक इंसान को फ़ायदा होता है और वह है खुद मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए शक्ति के एक छुपे हुए सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर का रूल नंबर 21 के अनुसार लोगों की प्रबल इच्छा होती है कि वे किसी चीज़ में विश्वास करें। यह नियम कहता है कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों के इसी विश्वास का फ़ायदा उठाएं। इस नियम में बताया गया है कि न्यूनतम कोशिश से सर्वाधिक शक्ति हासिल करने के लिए आपको अपने अनुयायी यानी फॉलोअर बढ़ाने होंगे और अपना एक पंथ बनाना होगा। आपके फॉलोअर ना सिर्फ आपकी पूजा करेंगे बल्कि वे दुश्मनों से आपकी रक्षा भी करेंगे। पंथ बनाने के लिए आपको लोगों का ध्यान खींचना होगा। लोगों का ध्यान खींचने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करें। आपके शब्दों में महानता होनी चाहिए और किसी काया पलट देने वाली चीज़ का वायदा होना चाहिए। इसके अलावा आपके शब्द अस्पष्ट होने चाहिए, जिससे लोगों के मन में सपने तैरने लगेंगे और वे अपने मनचाहे ढंग से आपके शब्दों का अर्थ निकालेंगे। इस नियम को जानने के बाद आप समझ सकते हैं कि कैसे ज़्यादातर मोटिवेशनल गुरु काया पलट देने वाले लेकिन अस्पष्ट शब्दों से लोगों को गुमराह करते रहते हैं और बहुत बड़े जनसमूह के अटेंशन का आनंद लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि संदीप माहेश्वरी यूट्यूब से एक भी पैसा नहीं लेते हैं, उनका चैनल पूरी तरह से एक फ्री सेवा है। देखो बॉस, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। संदीप सर को यूट्यूब से बहुत बड़ी ऑडियंस मिलती है, जहाँ से उनको नेम फेम अटेंशन सब मिलता है। रही बात पैसे की, तो संदीप माहेश्वरी का एमएस बाज़ार नाम से बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसके लिए यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। मेरे को एलन मस्क की लाइन बहुत अच्छी लगती है। उससे किसी ने पूछा कि भाई आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो, कैसे आप अपने आप को इतने कंसंट्रेशन में रख पाते हो, इतना मोटिवेटेड रख पाते हो, इतनी एनर्जेटिक रख पाते हो कि मैं ये जा करके टास्क अचीव कर सकूं। तो कहता है कि नहीं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, सॉरी। तो कहता है नहीं, आपके अंदर मोटिवेशन कैसे आती है, कैसे अगर आपने कोई गोल सेट किया तो आप कैसे हर दिन सोचते हो कि मेरे को इस गोल की तरफ बढ़ना है। कहता नहीं, आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कि अगर मैंने कोई गोल सेट किया तो मेरे को वो पूरा करना है, तो मतलब मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है इसमें। तो कहता है इफ़ समथिंग हैज़ टू बी डन इट हैज़ टू बी डन, व्हाट द हेल इज़ मोटिवेशन। हमें मोटिवेशन की नहीं बल्कि डिसिप्लिन की ज़रूरत है, इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। और इंस्पिरेशन चाहिए तो नेल्सन मंडेला को पढ़ो, गांधी, लेनिन, अम्बेडकर को पढ़ो कि कैसे कोई भी साधारण इंसान बहुत मुश्किल परिस्थितियों में
असाधारण कार्य कर जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ तो हो जो मुझे मोटिवेट करे, तो दोस्तों भगवत गीता पढ़ लो। गीता के कर्म सिद्धांत के आगे सारे मोटिवेशन फीके हैं। बाहर से मिले फर्जी मोटिवेशन और आपके अंदर से आए हुए असली मोटिवेशन को समझने के लिए दूध के उफनने और उबलने का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। फर्जी मोटिवेशन दूध में आए उफान की तरह है जो एकदम से आता है और दूध को फैला देता है, लेकिन वहीं दूध में आया उबाल असली मोटिवेशन की तरह है जो धीरे धीरे आता है लेकिन लंबे समय तक चलता है और दूध को खोया में बदल देता है। तो दोस्तों आप खुद तय कीजिए, आप अपना समय फर्जी मोटिवेशनल वीडियो देखने में बर्बाद करने वाले हैं या एक ठोस रणनीति बनाकर अपनी सफलताओं को प्राप्त करने वाले हैं। अपनी राय कमेंट में बताएं।